नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। 4,000 साबिक फौजियों को अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भर्ती करने का ऐलान। साबिक फौजियों की तैनाती पर महबूबा मुफ्ती ने की सख्त मुखालफत। ताकतवर आंधी से वादी में बाप बेटी की मौत, बिजली 15 घंटे तक बंद। संबल बाजार में खौफनाक आग, 5 रिहायशी मकान और 14 दुकानें खाकस्तर। शहीद मिल्लत मीर वैस मौलवी उमर फारूक की बरसी, मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने दिया खून का अतिया। भारत पाकिस्तान को तबाहकुन जवाब देगा, मेजर जनरल कार्तिक सी का पाकिस्तान को जवाब। गाजा पर इसराइल के बेशाना हमले, 150 से जायद फलस्तीनी जाम बहक। और सयाहत को फिर से बहाल करने के लिए चलो कश्मीर का आगाज, कोलकाता ट्रेवल एजेंसी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक अहम फैसले में 4,000 साबिक फौजियों को जम्मू कश्मीर भर में अहम सरकारी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भर्ती करने का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए यूनियन टेरिटरी भर में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबिक फौजियों की खदमात हासिल करने का फैसला किया है। इस इकदाम का मकसद सिक्योरिटी को मजबूत बनाना और तजुर्बाकार साबिक फौजी एहलकारों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाना है। ये तजवीज़ सैनिक वेलफेयर बोर्ड जम्मू कश्मीर की जानिब से पेश की गई थी, जिसे अब सरकारी सतह पर मंजूरी मिल चुकी है। इस मंसूबे के तहत 4,000 रजाकार साबिक फौजियों की शिनाख्त की गई है, जिनमें से 435 अफराद ज़ाती लाइसेंस याफ्ता असला रखते हैं, जिससे मकामी सतह पर हिफाजती सूरत हाल का मौसर अंदाज में मुकाबला करने की सलाहियत में इजाफा होगा। इन साबिक फौजियों को जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में बिजली घरों, पुलों, सरकारी तनसीबात और दीगर हसास मकामात की हिफाजत पर तैनात किया जाएगा। ताहम पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने साबिक फौजियों को तैनात करने पर जम्मू कश्मीर हुकूमत के इकदाम की सख्त मुखालफत की है। महबूबा ने सरकार पर मकामी नौजवानों को नौकरियां फराहम करने पर जोर दिया है। उन्होंने 4,000 साबिक फौजियों को सिक्योरिटी के लिए तैनात करने के फैसले की मुखालफत की और कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में नौजवानों की बेरोजगारी से निपटने का एक और मौका जाया हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला को लिखे एक खत में कहा कि अगरचा साबिक फौजियों की खदमात का एहतराम किया जाता है और गार्ड के फराइज के लिए किसी फौजी महारत की ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर ये क्यों किया जा रहा है, जबकि तरबियत याफ्ता मकामी नौजवान इससे मौसर तरीके से संभाल सकते हैं। महबूबा ने मजीद कहा कि बेरोजगार नौजवानों पर रिटायर्ड फौजियों को तरजीह देना सही नहीं है, जबकि अक्सर साबिक फौजी पहले से ही पेंशन वसूल करते हैं। वादी कश्मीर में गुज़श्ता देर गई रात एक ताकतवर आंधी ने पूरी वादी को अपने लपेट में लेकर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में कम से कम 2 लोगों की मौत भी हुई है। ये अफसोसनाक वाक़ा शोपियान जिला के गुदर चोगन केलर में पेश आया, जहां मकान पर एक बड़ा दरख्त गिरने से बाप और बेटी अपनी जान से हाथ धो बैठे। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त रियाज अहमद और उनकी जवां साल बेटी साहिबा के नाम से हुई है। वही शुमाल से जनूब तक वादी के तकरीबन हर जिले को तूफान से काफी नुकसान पहुंचा है। आंधी ने दरख्त उखाड़ दिए, बिजली के खंभे उखाड़ दिए, दर्जनों घरों और मसाजिद की छतें उड़ा दी और कई कस्बों में शीशे के साइन बोर्ड्स और होल्डिंग्स उखड़ गई। वही इस तूफान की वजह से वादी में रात भर बिजली पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, जिसके नतीजे में तकरीबन 15 घंटे तक वादी बिजली से महरूम रही। ताहम इंतजामिया ने कहा कि दिन के 4 बजे तक 70% बिजली को बहाल किया गया है। बानीपुरा के सुंबल के मरकजी बाजार में रात के वक्त एक खौफनाक आग लग गई, जिससे 2 रिहायशी मकानात और 14 के करीब दुकानें खाकस्तर हो गई। अगरचे आग लगने की वजह का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है, ताहम मकामी लोगों का कहना है कि आग रात के 1:30 बजे के करीब लग गई, जिसके बाद फायर फाइटर्स मौके पर आकर सुबह 3 बजे के करीब आग पर काबू पाने में कामयाब हो गई। वही सुंबल ट्रेडर्स फेडरेशन का कहना है कि इस खौफनाक आग से 5 खानदान अपने घर खो चुके हैं, जबकि 14 दुकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। खाकिस्तर दुकानों में मोबाइल एसेसरीज, जेवरात, रोजमर्रा की जरूरी एशिया, रेडीमेड गारमेंट्स और दूसरी एशिया फरोख्त करने वाले दुकानें शामिल हैं। शहीद मिल्लत मीर वैस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के यौम शहादत के सिलसिले में मीर वैस फाउंडेशन की जानिब से आज गंज बख्श पार्क नवाटा में खून के अतिये का कैंप का इनेकाद किया गया,
जहां मुख्तलिफ इदारों के तलबा और जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने इस मुहिम में हिस्सा लिया, जो समाजी जिम्मेदारी और कम्युनिटी सर्विस के मजबूत एहसास की अक्कासी करता है। कैंप के दौरान खवातीन समेत नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने तकरीबन 150 पॉइंट खून का अतिया दिया है। वही मीरवाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने भी अपना खून का अतिया पेश किया। मीरवाइज फाउंडेशन ने तमाम शुरका से इजहार तशक्कुर किया और माशरे की अजीम तर भलाई के लिए इस तरह के इंसान दोस्त इकदाम का इनिकाद जारी रखने के अपने अज़म का इरादा किया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी GOC मेजर जनरल कार्तिक सी ने पीर को पाकिस्तान को एक सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क को किसी भी किस्म की मुसीबत में मुलवस होने से बाज रहना चाहिए। उन्होंने ये वाजिया किया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं हुआ। मेजर जनरल ने कहा कि याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ मुलतवी किया गया है, ये खत्म नहीं हुआ है, इसकी बदतरीन शक्ल अभी आना बाकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की फैसला कुन फतह को दूसरी तरफ को मजीद किसी भी मुहिम जुई से रोकना चाहे, क्योंकि भारतीय मुसल्लह अफवाज को पाकिस्तान फौज की कमजोरियों, ताकतों और प्रेशर पॉइंट्स का मुकम्मल इल्म है। मेजर जनरल ने खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल मजीद खराब हुई तो भारत पाकिस्तान को तबाहकुन जवाब देगा। इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाका गाज़ा में अपनी जारत तेज़ कर दी है। गुज़श्ता रात इसराइली हमलों में कम अज़ कम 150 अफराद मारे गए। हस्पतालों और डॉक्टरों का कहना है कि मुहल्किन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक इसराइल ने गाज़ा में अपनी जंग तेज़ कर दी है, जिसका मकसद हमास पर आर्जी जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ाना है। इन हमलों में मरने वालों की तादाद कम अज़ कम 150 तक पहुँच गई है। हमास ने कहा कि इसराइल ने अपनी जारत जारी रखते हुए पनाह गुज़ीन कैंपों को भी निशाना बनाया, जो इसराइली हुकूमत के फाशिज्म और इसके तमाम इंसानी कवानीन और उसूलों की सरहद खिलाफ वर्जियों की अक्कासी करता है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर की सयाहत की बहाली के लिए कोलकाता में तकरीबन 100 ट्रैवल एजेंसियां और इससे मुंसलिक शराकतदारों ने चलो कश्मीर के उन्वान से मुहिम का आगाज किया है। तफसीलात के मुताबिक कोलकाता की ट्रैवल फर्मों ने मुत्तहिद होकर कश्मीर की सयाहत की बहाली के लिए एक जामिया प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत तकरीबन 40,000 लोगों यानी सयाहों का कश्मीर आना मुमकिन है। याद रहे, पहलगाम हमले और हिंद पाक जंग की वजह से 90% सयाहों ने कश्मीर आने का अपना प्रोग्राम मनसूख किया है, जिससे सयाहत की सनत को काफी दचका लगा है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारे इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।